धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। और बोध गया के बारे में अगर हम बात करें तो ये खास करके भगवान गौतम बुद्ध के याद में यहाँ जो एक पीपल का पेड़ है, इसके बारे में कहा जाता है यह अपनी पीढ़ी का 5वां पेड़ है। और सबसे पहले उसी पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध बैठकर ध्यान किए हुए थे, जहाँ से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बारे में बताया जाता है। और ये सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले मैं इस जगह पे आपको कैसे आना है, यहाँ आने के लिए आपको किस किस माध्यम का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बारे में खास करके गया से यहाँ आने के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे साथ जो यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के ड्राइवर हैं, जो इसे ड्राइव कर रहे हैं, वे भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और इस जगह के बारे में, इसकी दूरी के बारे में ये आपको बताएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार, आपका नाम राजेश कुमार है। और आप कितने दिन से ये ड्राइव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल? ये 1 साल हो गया। 1 साल से। अच्छा, यहाँ जैसे ऑटो है, ऑटो के बारे में ये बताया जाता है कि अंदर ऑटो नहीं जा पाता है, ऐसा है क्या? जी, यहाँ ऑटो अंदर पास नहीं किया जाता है क्योंकि ऑटो से पोल्यूशन होता है। अच्छा, ऑटो कब से है नहीं जा पाता है अंदर? इसका भी हो गया, साल भर हो गया। और बाइक वगैरह ये ऐसे लोग जा सकते हैं? बाइक से जा सकते हैं बाइक क्या? जा सकता है। 4 व्हीलर का एंट्री नहीं है। जिसका 4 व्हीलर है उसको पास बनवा के एंट्री प्रोग्राम दिया जाता है, नहीं तो 4 व्हीलर का एंट्री नहीं है। 4 व्हीलर का एंट्री नहीं है? नहीं, पास बना के तब अंदर जाना है। खाना पर से पास बनता है। यानी जो पोल्यूशन होता है उसके लिए एक अलग से उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। उसको कंट्रोल करने के लिए जो उपाय किया गया है उसके बारे में ये आपको बता रहे हैं। अगर हमें बोध गया जाना है तो गया से बोध गया की दूरी कितनी है? आपको बाईपास से आना है तो लगभग 6 किलोमीटर पड़ेगा। बाईपास से आना है तो 6 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। और हम जहाँ से अभी आ रहे हैं कुम्हार मोड़ बोलते हैं, दुमान मोड़। दुम्हान मोड़। हाँ। दुम्हान मोड़ से इसकी दूरी कितनी पड़ेगी? 3 किलोमीटर। दुम्हान मोड़ से 3 किलोमीटर दूरी पड़ेगी। जी। और गया से हम दुम्हान मोड़ आ रहे हैं तो कितना दूरी होगा उसका? सिकरिया मोड़ से। सिकरिया मोड़ से सिकरिया मोड़ का आपको पड़ जाएगा 7 किलोमीटर पड़ जाएगा। 7 किलोमीटर? लगभग 7 किलोमीटर पड़ जाएगा। सिकारिया मोड़ से, जो गया से सिकारिया मोड़ है, सिकारिया मोड़ से यहाँ के लिए जो गाड़ी आती है उसकी दूरी लगभग उसे 7 किलोमीटर तय करनी होगी। और ये बता रहे हैं जैसे गया आना है तो वो जो रोड है जिसकी दूरी थोड़ा इससे कम पड़ती है, उसमें जाम मिलता है ज़्यादा। जाम ज़्यादा मिलता है और जाम के वजह से जो है लेट हो जाता है। लोगों को समय ज़्यादा लगता है, इसलिए वो कुछ दूरी 1 किलोमीटर ज़्यादा भी लगे तो इधर से आना पसंद करते हैं ज़्यादा लोग। और ये सुविधा है, आप अगर जैम में नहीं फंसना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक सुविधा की बात है कि आप सिकरिया मोड़ से दुम्हान के लिए सीधा रास्ता है तो फाका मिलेगा। और यहाँ से जैसे मैं आ रहा हूँ, आने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और रास्ता जो भी है वो बिल्कुल सही है। जैम का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं इस रास्ते को चुना हूँ और इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ। और जो बोध गया है, बोध गया के बारे में आप क्या जानते हैं? भगवान का यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो पीपल का पेड़ है जो, उस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से दुम्हान मोड़ से, दुम्हान मोड़ है ना? हाँ, दुम्हान मोड़ से वहाँ की दूरी कितनी है? जो पीपल का पेड़ है बोध गया में, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसकी दूरी 3 किलोमीटर। यानी आप मेन उसी को बोध गया मान के चल रहे हैं, उसकी दूरी बता रहे हैं। पूरा जो बोध गया है ये लगभग कितने किलोमीटर में होगा? ये कोई आइडिया है इस लगभग कम पर भी तो 10 से 11 किलोमीटर पड़ जाएगा। 10-11 किलोमीटर में पूरा बोध गया आपको देखना है तो आपको 10-11 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। और यहाँ आप देख रहे हैं जगह जगह महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया और बुद्ध से जुड़े हुए मंदिर और कुछ वैसे जगह जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है ध्यान के बारे में,
ये महाबोधि मंदिर, जी, ये तिब्बत मंदिर हो गया। सामने में जो है ये पीछे वाला महाबोधि था ये। झड़ा वही ये सामने आप देख रहे हैं ये तिब्बतन मंदिर है। और इस मंदिर की क्या विशेषता है ये बताएंगे कुछ आप? जी, यहाँ तिब्बत लोग का पूजा किया जाता है और रहने का भी व्यवस्था है। रहने का व्यवस्था है। हाँ। और तिब्बतन लोगों का पूजा किया जाता है कि तिब्बतन लोग पूजा करते हैं? नहीं, तिब्बतन लोग यहाँ पूजा करते हैं अपना अति को योग कहते हैं योग। अच्छा, योग का। हाँ, यहाँ से करके वापस भी अपने मेन टेम्पल में तिब्बतन लोग जो आते हैं वो यहाँ ठहरते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ है और यहाँ से वो पूजा करने के लिए वहाँ। हाँ। इसमें कुछ ऐसा विवाद है क्या? तिब्बतन लोग अलग ठहरते हैं और बाकी लोग अलग? नहीं, विवाद नहीं है सबका। यहाँ बोधगया में हर धर्म का मंदिर है। अच्छा, यहाँ कोई विवाद नहीं है, यहाँ सारे लोग आते हैं। और जगह जगह से, यानी जैसे तिब्बतन यहाँ जो मंदिर है, ये जो तिब्बतन मंदिर दिखा रहे हैं, ऐसे कुछ और भी देश के नाम से जो हैं क्या अलग अलग? बांग्लादेश है, बांग्लादेश से जो आते हैं वो वहाँ ठहरते हैं, अलग थाईलैंड से आते हैं वहाँ ठहरते हैं, ऐसा जगह जगह है बोध गया। अलग अलग जगह बना हुआ है, अलग अलग मंदिर अलग देश के बने हुए। अपना देश का जादू देखना यानी पसंद जिस करते देश हैं। से लोग आते हैं वो वहाँ जाके रुकते हैं और वहाँ से उनकी जो समझ विकसित होती है, कैसे घूमना है, पहले कहाँ अपना जाना है, मंदिर जरूर देखते हैं। उसके बारे में वो अपने मंदिर को जानते हुए, अपने मंदिर के बारे में जानते हुए उसको देखना पसंद करते हैं। इस तरह की बात है। आप देख रहे हैं भोला भाई लाइव और अभी मैं मौजूद हूँ बोध गया में। बोध गया में आप सामने यहाँ देख सकते हैं तिब्बतन मंदिर है और ठीक इसके सामने आप दिखाएं, ठीक इसके सामने यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ एक पीपल का पेड़ है, वहीं गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल के पेड़ के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ जो बुद्धिज़्म का जो इतिहास है इसके बारे में बताएंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपको ये एक जो सीन है वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कोविड-19 नाम की जो महामारी चल रही है इसके वजह से मंदिर बंद है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो भी पर्यटन स्थल हैं वो सब आपको ताले दिखेंगे ज़्यादा जगहों पे। ये जो मंदिरें होती हैं इससे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी रोजी रोटी चलती है। यहाँ आने वाले लोग इन्हें दान देते हैं, लेकिन समय एक
ऐसा चल रहा है कि इनके लिए भी रोजी रोटी के ऊपर जो है सवाल खड़ा होने लगा है। और ये ऐसे लोग हैं जिन्हें दान में मिले धन की नितांत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अपना पेट भरने के लिए ये काम करते हैं। अपना पेट भरने के लिए इस मंदिरों का जो है इन्हें सहारा होता है, इससे उम्मीद होती है। यहाँ कुछ लोग हैं, हम इनसे एक एक करके बात करेंगे। आपका नाम क्या है? नाम मेरा गीता गीता का है। अच्छा, जो महामारी जो फैली हुई है, मंदिर जो बंद है, उसके वजह से कोई आपको दिक्कत हो रही है क्या? दिक्कत हो रहा है नहीं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस का मार हो रहा है, कहीं काम धंधा नहीं मिलता है। क्या बिजनेस करती हैं? वो प्रसाद उरसाद बेचते हैं। तो इनका ये कहना है, ये प्रसाद वगैरह बेचती हैं मंदिर में, लेकिन चूंकि मंदिर बंद है तो प्रसाद बिकेगा नहीं, और जिसकी वजह से इनकी जो आय है फिलहाल रुकी हुई है। और कैसे काम चल रहा है? फिर मंदिर बंद है, प्रसाद बिक नहीं रहा होगा, फिर काम मांगते चांगते तो खाते हैं। तो रोजी रोटी आप समझ सकते हैं कि इनके साथ क्या स्थिति है। इन्हें लोगों से मांगना पड़ रहा है, पैसे मांगना पड़ रहा है। तो ऐसे जगह पे क्या होता है कि जहाँ मंदिरों में लोग आते हैं, एक आस्था होती है, धार्मिक आस्था की वजह से लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ पे दान पुण्य करना भी लोगों को अच्छा लगता है। और दान पुण्य करने का जो उद्देश्य है, ये जो कुछ भी बनाया गया था, इसे धर्म के साथ जोड़ा गया था, तो इसका कारण यही था कि किसी भी अभाव के कारण जो लोग भी उस स्थिति में आ जाएं, जिन्हें वास्तव में आर्थिक रूप से या दान पुण्य का सहारा चाहिए, वे फिर से वहाँ से ऊपर उठ सकें। लेकिन भारत में ये भी एक समस्या है, बहुत से लोगों को ऐसा देखा जाता है जो ये इस रोज़गार में आते हैं, इसको एक रोज़गार के तरह दिखते हैं। वो हमेशा दान पुण्य मांगते रहते हैं, और मांगते मांगते उनकी ज़िंदगी चली जाती है, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। लेकिन ये लोग उनमें से नहीं है, ये लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। और फिलहाल जो कुछ भी इनका जो रोजी रोटी का जो रोज़गार का जो व्यवस्था था, वो चौपट हुए पड़ा है, और इसलिए इन्हें मांगना पड़ रहा है। तो सरकार को यहाँ ध्यान देना चाहिए। और चूँकि पिछले बहुत समय से ये लगभग मंदिर कितने समय से बंद है? ये मंदिर ऐसे 2 साल से बंद है। कितना? 2 साल हो गया। 2 साल से बता रही हैं, लेकिन लगभग 6 महीने से ये मंदिर बंद है। लेकिन मंदिर बीच में खुला हुआ था, तब तक बीमारी का जो है प्रकोप फिर से देखने को मिला, इसके वजह से मंदिर को फिर से बंद रखा गया है। लेकिन इनके रोजी रोटी पे जो सवाल उठ रहा है, और जिस तरह की ज़िंदगी इन्हें गुजारनी पड़ रही है, ये समझने लायक है। और सरकार को जल्द से जल्द इसके ऊपर डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। जहाँ तक हम बात करें, बगल में नालंदा है, राजगीर है, मैं उसके बारे में भी कुछ जानकारी रखा हूँ, और उसके बारे में ये पता है कि वहाँ की मंदिरें जो है या वहाँ जो भी स्थल हैं, उन्हें खोला जा रहा है। क्योंकि ये जो व्यवस्था होता है, ये प्रशासनिक व्यवस्था होता है, डीएम के ऊपर ये निर्भर करता है कि वे कैसे किस तरह से इसको संचालित करते हैं, किस तरह से इस महामारी को नियंत्रित करते हैं। तो इसके लिए उन्हें अधिकार मिला हुआ है। लेकिन सबका जो अपना अपना अधिकार है, उसके हिसाब से जो एक मैनेजमेंट होती है, यहाँ आप उसे देख सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। सामने की जो मंदिर है, जो मूल मंदिर है बोध गया की, बौद्ध मंदिर, जिसे हम बुद्ध मंदिर भी कहते हैं, वो फिलहाल जो है वो बंद है। और इसके वजह से इन सबको इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रसाद है वो रखा हुआ है, लेकिन इसे कोई खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि मंदिर बंद है, कोई आएगा नहीं। फिर ये कैसे संभव होगा? आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि सामने में ही यहाँ जो है एक श्रीलंका का जो है एक मंदिर है, जिसे महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। ये महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो मूल रूप से आप देखेंगे, यहाँ जो एक तिब्बतन मंदिर हो गया, और ये श्रीलंका का हो गया, और इसके बगल में वहाँ कुछ पीछे में चाइना का एक मंदिर है। और ये सब जो है ये मूल रूप से इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। बोध गया मंदिर जो है, या मूल रूप से भगवान गौतम बुद्ध को जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसकी गवाही देता है, उसके लिए इसको याद किया जाता है। लेकिन इस मंदिर के साथ जुड़े हुए दुनिया के अलग अलग देशों में जो भी अनुयायी हैं, उनके लिए भी यहाँ जगह जगह व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की जा रही है। लेकिन फिलहाल कोविड-19 नाम की जो बीमारी है, उसमें सब कुछ चरमराया हुआ है। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव, आगे भी हम आपको बहुत कुछ दिखाने जा रहे हैं। जहाँ आप देख सकते हैं कि सामने पहाड़ है, और साथ ही साथ यहाँ का जो दृश्य है, आप चारों तरफ से अगर इसको देखते हैं, मैं पहाड़ के अभी बिल्कुल ऊपर नहीं हूँ,
अभी जहाँ से पहाड़ी शुरू होती है उसके लगभग आधे भाग पर खड़ा हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं जो गया का जो दृश्य है, जो सीन है, उसे आप अच्छी तरह से। और इस जगह के बारे में आपको बोले तो सबसे पहले डुंगेश्वरी मंदिर में ही गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे थे ज्ञान प्राप्त करने की, तो इसी जगह पर बैठकर ध्यान लगाए थे। आपको बता दें कि ये जगह एक ऐसा जगह है जहाँ से खास करके गौतम बुद्ध के इतिहास की शुरुआत तो होती ही है। उनके धार्मिक जो बौद्धिक दर्शन की बात की जाती है उसकी शुरुआत तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से उस सनातन धर्म की भी बात की जाती है। यहाँ से उस सनातन धर्म के बारे में भी वह जानकारी आपको दी जा सकती है जिसके बल पर गौतम बुद्ध बने, जिनका नाम तथागत था, सिद्धार्थ था। बचपन के हिसाब से, बचपन के नाम के हिसाब से ये बताया जाता है कि उनका नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वे एक राजा के परिवार से थे। वे भी अपना राजपाट छोड़कर और सन्यास को अपनाए थे। सन्यास का जो मार्ग होता है, इसका कितना महत्व है, अगर आप बुद्ध को समझने की कोशिश करते हैं, बुद्धत्व को समझने की कोशिश करते हैं, तब इसका पता चलता है। हम जिस ज्ञान की बात करते हैं, अगर उस ज्ञान को पाने के अर्थ से काम करें, अगर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाएं, तो हम में आपस में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं दिखती है। अगर प्रतिस्पर्धा दिखती भी है तो उसमें कोई छीना झपटी नहीं दिखती है। लेकिन जैसे ही हम अर्थ के आधार पर किसी को मापते हैं, किसी समाज का मूल्यांकन करते हैं, सामने में आप देख सकते हैं कि ये इन्हें जो वानर सेना आप देख रहे हैं, जो वानर सेना के बारे में रामायण में भी बताया गया है कि इसी रूप में इन्होंने भगवान राम का मदद किया था। वो सब कुछ आप यहाँ देखिए, जो बिस्किट इन्हें खिलाया जा रहा है, इसकी इन्हें भी ज़रूरत है, इन्हें भी इसकी ज़रूरत है। अपना पेट भरना होता है हर किसी को, और उसके हिसाब से इनका जो ज़रूरत है वो इसे पूरा कर रहे हैं। अगर ये बिस्किट नहीं भी खिलाएंगे तो ऐसा नहीं है कि ये अपना भोजन प्राप्त नहीं करेंगे। इन्हें इसके लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे और अपना भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए जो प्रयत्न होता है वो करेंगे। लेकिन जैसे ही जब धर्म की बात करते हैं तो इससे बहुत से लोगों का जीना आसान हो जाता है, जो मुश्किल जीवन होता है। अभी हम खास करके कोरोना के समय की बात करें, कोरोना के समय में जो यहाँ, अगर हम गया आते हैं, बोध गया आते हैं, एक बोध गया का जो मंदिर है, जहाँ बोध गया मंदिर में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ पे जो पीपल का पेड़ है और वो सब जगह चूँकि बंद है, उसके वजह से यहाँ के लोगों के रोजी रोटी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ समाज का जो असली चेहरा है, जो बनावट है, वह भी दिख रहा है। यहाँ ऐसे समय में ऐसे बहुत से लोग आपको दिखेंगे जिनकी रोजी रोटी उस मंदिर के वजह से चलती थी। ऐसा नहीं है कि इन्हें मेहनत करना नहीं आता है, ये मेहनत करते हैं। कोई प्रसाद बेचता है मंदिर के लिए, कोई फल फूल बेचता है, लेकिन मंदिर में चूंकि श्रद्धालु अभी नहीं आ रहे हैं, मंदिर बंद है, इसलिए इन्हें इनके रोजी रोटी के ऊपर जो एक ऐसा दिख रहा है, जो एक अभाव है, जिसके लिए इन्हें जो अर्थ की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है, उसका जो अभाव है वह दिखता है और उसको लोग पूरा कर रहे हैं। छोटे-छोटे लोग अपने अपने स्तर पर इसको पूरा कर रहे हैं। एक बुद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ जैसे कुछ लोग घूमने भी आए हैं, इन्हें जहाँ तक इनसे भी हम एक-एक करके पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें, ये कहीं दूर से आए हैं, इन्हें जाना होगा। और सबसे पहले आपका नाम क्या है ये बताएं? गौतम कुमार मिश्रा। गौतम कुमार मिश्रा। जी हाँ। अच्छा, आपका नाम भी गौतम है। जी हाँ, मेरा नाम गौतम है। कहीं ये गौतम बुद्ध से प्रभावित हो गए तो आपके माता-पिता ने ये नाम आपका नहीं नहीं, रखा? ये माता-पिता ही जान सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध भी बहुत है, हम लोग के हैं, आदरणीय पूजनीय है ये। जैसा कि हिंदू संप्रदाय के बारे में बताया जाता है, हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो इसके बारे में बताया जाता है, गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। और आप कहाँ से आए हैं? हम गया केवल विघा से आए हैं। अच्छा, आप गया से ही हैं। आपके साथ कोई और भी है क्या? हाँ, हमारे साथ आए हुए हैं। कहाँ से हैं? भैया हैं, पटना से आए हुए हैं।
अच्छा, पटना से आए हैं। उनको दिखाने के लिए आए तो हैं। वो चूंकि लोकल हैं तो आप उन्हें हाँ, मैं इस दिखाने जगह के के लिए बारे आया में हूँ। बताएंगे। कहाँ है भैया आपके? भैया हैं, पिताजी हैं हमारे, कहाँ पे? ये पिताजी हैं हमारे। हाँ हाँ, ये तो पिताजी हो गए आपके। आइए और भैया जरा, अब और ये हमारे भैया ये पटना से आए हैं। अच्छा, आप पटना से यहाँ आए हैं, हाजीपुर कहाँ से? लिच्छवी गणराज्य की राजधानी आपका वैशाली आपका जिले नाम से। क्या है? जी नवीन कुमार तिवारी, अच्छा, आप कहाँ से हैं? हाजीपुर अच्छा, दिल्ली हाजीपुर से से, बिहार। पटना के पास में ही है। जी पटना के पटना बगल से में ही है। सटे है और वहाँ से हैं। जी और लिच्छवी का भी जो इतिहास है कहीं ना जी कहीं वो बौद्ध के साथ तो जुड़ता ही बिल्कुल है, जुड़ा जैन के हुआ है। साथ भी जुड़ता है, और ऐसा वहाँ इतिहास है, इतिहास वैशाली स्तूप गवाह है वगैरह जो बने हुए हैं। कि ये जगह कभी जो है, ये पूरा जो है बौद्ध और जैन जो है काफ़ी संख्या में होते थे। लोग दूर दूर से दुनिया के अलग अलग भागों से यहाँ घूमने के लिए आते थे। साथ ही साथ ये प्रचार प्रसार का केंद्र तो था ही। आप इस जगह पे आए, आखिर कुछ ना कुछ सुन के ही आए देखिए होंगे। बौद्ध क्या धर्म और जैन धर्म की जहाँ तक बात क्या है, कारण किसी है? में डिवाइडेशन हम नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारा सनातन धर्म हम्म, विश्व की सबसे पुरानी धर्म है। हम्म, यहाँ पर भी अगर आए हैं, डोंगेश्वरी देवी का मंदिर हम्म, जिसमें गुफा है, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध की हम्म, गुफा बताई जाती है कि यहाँ पर बैठ करके कुछ दिनों तक वो हम्म, आराध्य अपने देव को किए थे। हम्म, यहाँ पर माता डोंगेश्वरी देवी भी बैठी हुई हैं, हम्म। जिनका जाकर के हमने दर्शन किया है। तो गौतम क्योंकि बुद्ध हम कौन इसके से देव पहले को आराध्य? जैन धर्म से थे वो, कौन? गौतम बुद्ध नहीं, बौद्ध धर्म से बौद्ध थे धर्म से थे। वो तो बौद्ध धर्म तब तो उनके अनुयायी बनाए। बौद्ध धर्म गौतम से बुद्ध। हिंदू धर्म में कितने धर्म निकले हुए हैं, अब ये उसी बात, धर्म से हैं। एक मिनट, आप जितना पूछ रहे हैं जी उतना बताइए। आप इस जगह पे आए, जी यहाँ इस जगह में ऐसा क्या खास है जो खींच के आपको आप यहाँ लाया? आप कैमरे की तरफ भी देखते रहें। देखिए सबसे यहाँ क्या खींच करके लाया, यहाँ ऐसे खींच करके लाया कि माता जी का स्थान है और हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। हम लोग नहीं बल्कि हम बिलोंग करते हैं, इसलिए सोची कि यहाँ आकर के उनका दर्शन कर लें, आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आशीर्वाद दिखलाने की चीज़ तो होती नहीं है। जैसे आपने बोला कि यहाँ क्यों हुआ, तो कोई बहुत ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं जा सकती है, एहसास की जा सकती है। तो एहसास मेरे मन में था, श्रद्धा और विश्वास श्रद्धा और आपको विश्वास यहाँ थी, खींच कर लाया। तो यहाँ हमने आया और दर्शन किया। क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में जो क्योंकि जीवन में फर्स्ट बार तो मैं यहाँ आया हूँ। क्या जाना आपने इसके बारे में? जाना कि यहाँ बहुत शांतिमय जगह है, हम्म। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि बहुत शांतिमय जगह है, इस जगह पे कोई भी आएगा इसको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ से शांति की प्राप्ति की जा सकती है। साथ ही साथ हम जो चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ जिस गौतम बुद्ध के बारे में, जिस भगवान के बारे में अलग अलग, जैसे हम सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं, इसमें अलग अलग नाम आते हैं। उन सब के कर्मों के बारे में अगर पता करने की कोशिश करें तो वह यही रहा है कि जो असहाय होते हैं, जिन्हें सहायता की ज़रूरत होती है, उनका मदद करना वह सबसे श्रेष्ठ कर्म है और वही बुद्धत्व है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसा जो समय चल रहा है, कोविड-19 नाम की जो महामारी फैली है, उसके वजह से मंदिर, जो मुख्य मंदिर हैं अलग अलग, वो सब बंद हैं। और उनके वजह से, मंदिर के वजह से जिनकी रोजी रोटी चलती है, उनकी रोजी रोटी पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। और उनसे भी हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका मदद करने के लिए एक यहाँ पे एक शख्स हमको दिखे, हमने इनको रोक के रखा। और चूँकि ये जो रिपोर्टिंग मैं कर रहा हूँ इसके बारे में आपको बता दूँ कि ये जो बौद्ध धर्म के बारे में, खास करके हम सनातन धर्म के इतिहास से रूबरू कराने के लिए आपको ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और उसमें खास करके बौद्ध और जैन धर्म जिसका उद्गम स्थल, और यहाँ तक कि अगर हम सिख धर्म की भी बात करें, जो कि सारे हिंदू संप्रदाय के रूप में माने जाते हैं, हिंदू संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, और सनातन धर्म के अंतर्गत ये सब आते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसमें इन लोगों ने जो भी बड़े काम किए, जिनके मार्ग को हम एक धर्म के रूप में जानते हैं, वह सब यही कर्म था। दीन दुखियों का सेवा करना यही कर्म था। और इसी रूप में यहाँ एक छोटे स्तर पे, मैं कुछ बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये कर्म चूँकि श्रेष्ठ है और इसलिए इनसे बात करना भी ज़रूरी है। और आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम अमित कुमार है सर। आप कहाँ से हैं? हम बोधगया से बिलोंग करते हैं। अच्छा, बोधगया से हैं। अच्छा, यहाँ आप जो इनकी सहायता कर रहे हैं वो किस तरह से, क्या कर रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं सर कि लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद है और यहाँ के लोगों जो जो लोग घर, इन लोग के पास तो रहने लायक घर भी नहीं है। बरसात के मौसम में इन लोग बहुत कठिनाई से रहते हैं, तो सोच लीजिए इन लोग को खाने में कितना समस्या आता होगा। इनका घर क्यों नहीं? अभी तो घर तो बनता है, वो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है और क्या क्या योजनाएं चलती हैं, देखिए, उनके माध्यम से। प्रधानमंत्री योजना तो वहाँ से लागू होता है, लेकिन इन लोग के पास पहुँचते पहुँचते ही रह जाता है। तो इनका घर कैसा होगा, किस तरह का भी घर होता है? इन लोग का घर तो मिट्टी का
और फुसका जो पहले से बना जो हुआ। पहले से बना हुआ है। पानी वही चूता है, हम्म। पूछ लीजिए जब बरसात होता है इन लोग के घर में पानी चूता है। हम्म। ये लोग बहुत कठिनाई से रहते हैं हम्म। और इन लोग जो टूरिस्ट लोग हैं हम्म। जो कि विदेश से लोग आते हैं तो इन लोग को कुछ मदद मिलता है हम्म। और अभी तो सब कुछ बंद है हम्म। तो टूरिस्ट भी नहीं आ पा रहा है। 2 साल से इन लोग बेचारे लोग को खाने तक दिक्कत हो रहा है। तो आप जो जो सेवा दे रहे हैं इन्हें, किस तरह का सेवा? ये राशन है जो कि हमारे जो दोस्त हैं अमेरिका के रहने वाले हैं, हम्म। मिस्टर जैक सर हैं हम्म। और उनके कुछ दोस्त लोग हैं जो कि पहली लॉकडाउन में जब पहला लॉकडाउन हुआ था हम्म। तभी से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे थे। जो ऐसे लोग हैं, बेघर लोग हैं, गरीब लोग हैं, फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं, हम्म। उन लोग को बहुत खाने-पीने की समस्या हो रहा था। हम्म। तो ये सब चीज़ देखते हुए हम लोग ने डिसाइड किया वो सर बताएँ हम्म। कि ऐसे लोगों को मदद किया जाए। हम्म। तो तब से लेकर हम इन लोग को घर-घर मतलब कि देख के राशन देते हैं। जैसे 7 केजी चावल हो गया, हम्म। 2 केजी दाल हो गया, हम्म। 1 केजी तेल हो गया हम्म। और बिस्किट और आलू प्याज जैसे जो असहाय लोग हैं जो कि हम्म। काम तक नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खाने-पीने में। शारीरिक रूप से अक्षम है। शारीरिक रूप से एकदम मतलब कि हाँ। मतलब समझिए काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोग को हम ये भी घर-घर देखा हाँ। जाता है जो मंदिरें होती है या धर्म या आस्था के बारे में अगर हम बात करें तो इससे बहुत से ऐसे लोगों की रोजी रोटी चलती है जो शारीरिक रूप से भी अक्षम है और उनकी रोजी रोटी इससे अच्छे तरीके से चल जाती है। तो भगवान को मानने का जो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जब आप बिल्कुल असहाय होते हैं, आपके लिए कोई सहारा नहीं होता है, तब भी जो है भगवान के नाम पे आप अपना पेट पाल सकते हैं, रोजी रोटी जो है आप चला सकते हैं। तो ऐसे महत्व का ये काम है। ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये काम पहला लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तभी से हम कर रहे हैं सर। मतलब लगभग 2 अवधि साल हो गया। 2 लग साल की अवधि। तो 2 साल की अवधि में ये लगातार आप ये सब कर हाँ, रहे हैं। लगातार सबको मतलब इसमें कि तो फिर खर्च बहुत ज़्यादा आता होगा। हाँ, खर्च तो आता है सर। तो वो जो हमारे मिस्टर जैक सर हैं और उनके कुछ दोस्त लोग हैं हुँ। जो कि इन लोग के लिए डोनेशन देते हैं, हुँ। कुछ पैसा देते हैं, कुछ हम लोग अपने दोस्त लोग इकट्ठा करते हैं इन लोग और के। एनजीओ है ये कोई? हाँ, मतलब कोई एनजीओ नहीं है, हम लोग अच्छा। ऐसे अपने दोस्त लोग हैं। हाँ, हाँ। हमारे जो जैक सर है वो अमेरिका में एनजीओ भी रहते हैं। बनाने का वही होता है, जो हाँ, एनजीओ मतलब कि बनाने का जो फ़ॉर्मूला हम होता है, लोग उसका के जो हाँ, फ़ॉर्मेट हम है, लोग है कि वो मेनली यही है कि जैसे सरकार हुँ, और प्राइवेट लोग मिल के गैर कानूनी उसको गैर सरकारी उसको संस्था बोला जाता है, बोला गैर जाता है। सरकारी संस्था। तो तो हमारा तो वो है जो हुँ। कि हमने बताया यहाँ के लोगों को, हुँ। ऐसे-ऐसे लोगों की बहुत समस्या खाने-पीने की। हुँ। हुँ। तो वो जो कि बुद्धिज़्म से बिलॉन्ग करते हैं हुँ। यहाँ पे आके हुँ। और तो उन लोग देखा यहाँ का कंडीशन देखा कि हुँ। नहीं इन लोगों को मदद किया जाए, इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि हम सरकार के बारे में बात करते हैं, सरकार कोई बहुत ताकतवर चीज़ दिखती है हमें, लेकिन वास्तविकता यही है कि सरकार को हम चलाते हैं, सरकार हमसे चलती है, सरकार हमें नहीं चलाती है, लेकिन हमें सरकार के ऊपर भरोसा होता है। ऐसा लगता है कि ऐसे समय में सरकार हमारी मदद करेगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, पूरी तरह से नकार भी नहीं रहा हूँ कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से अक्षम है, लेकिन अगर इन लोगों के पास तक अगर हम पहुँचने की कोशिश करें, सरकार के माध्यम से अगर हम बात करें, सरकार क्या इन लोगों के पास तक कभी पहुँच पाई? क्या इन्हें कोई सरकारी मदद मिला? हम इसके लिए भी इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? काम बाही अच्छा, ये बोल नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे जो है फिर किसी और से बात आप समझ सकते हैं कि ये कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, इन्हें मदद की कितनी आवश्यकता है। आपका नाम क्या है? हाँ? गुंदरा दे गुंदरा देवी। अच्छा, आपको कोई सरकारी मदद मिला क्या? क्या करती हैं आप? यही सब भीख मांग के खाना, पहले से ही? कब से? काफी से बहुत पहले से, यानी ये पहले से ही भिक्षाटन से जो है अपना जीवन चलाती हैं। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं ये लोग किस तरह से शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं। क्या कोई सरकारी मदद भी आपके पास कभी पहुँची? न पहुँचे। कोई नहीं पहुँचा। सरकार के लिए, चूँकि जब हम सरकार के मदद की बात करते हैं तो वहाँ जाना पड़ता है। हालाँकि उनका काम होता है, उनके जो अधिकारी बनाए गए हैं उनका काम होता है यहाँ तक पहुँचना। सरकार को लोगों के द्वार तक पहुँचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। जो ज़रूरतमंद हैं वहाँ जाके अपने सहायता के लिए गुहार लगाते हैं, उनमें से बहुत से लोगों को सहायता नहीं मिल पाती है। उस लाइन में ये लोग, आप समझ सकते हैं कि पीछे छूट जाते होंगे और इसलिए इन तक कोई भी सहायता नहीं पहुँच पाती है। आप देख सकते हैं कि ये कैसे लोग हैं और किस तरह से ये शारीरिक रूप से अगर हम अक्षम होने की बात करें तो उसके आधार पर, लेकिन जो भगवान के नाम पे जो रोजी रोटी चलती है, इसके ऊपर जो एक बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है, सवाल उठाया जाता है, आप समझ सकते हैं कि यह
कितना बड़ा दोष होगा, अपराध होगा, क्योंकि उस आस्था पे, उस विश्वास के नाम पर ऐसे ऐसे लोगों का जीवन चलता है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो एक शख्स हैं, ये 2 साल से जो लगातार इन लोगों का सेवा कर रहे हैं, इन लोगों के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, इनमें इनको क्या दिक्कत आ रही है, पहले हम इसके बारे में इनसे बात करते हैं। अब जो 2 साल से जो इनके लिए जो सेवा कर रहे हैं, उसमें आपको पैसे का तो प्रॉब्लम आता होगा, चूँकि सरकार तो बड़े स्तर की बात होती है, लेकिन प्राइवेट जैसे कुछ लोग मिल के अगर किसी का मदद करना चाहते हैं और इनकी संख्या होती है, तो इसमें तो पैसे का भी कुछ आपको हाँ। दिक्कत आता होगा? पैसा क बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन हम लोगों को बताते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उन लोग को भी बताते हैं कि ऐसे लोगों को मदद किया जाए, तो कोई लोग 10 रुपया, कोई लोग 20 रुपया ऐसे करके मतलब हमारे दोस्त लोग या परिवार लोग देते यानी हैं। जिससे जितना हो पाता है, जैसे संभव हो पाता है, उस तरह से ये लोग मदद कर रहे हैं। तो इन्हीं लोग मैं से पूछ लीजिए। हाँ, बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ, मुझे किसी से जो पूछना है वो तो मैं पूछ ही रहा हूँ और ये सबूत है, ऐसा कुछ नहीं है कि और मुझे ये सब कुछ लगा इसीलिए मैंने आपको रोक कर रखा और आपसे बात भी करना चाहा। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा ही श्रेष्ठ कर्म है और एक साधारण मनुष्य के लिए जो है यह इतना श्रेष्ठ कर्म है जो एक साधारण मनुष्य को महापुरुष बनाता है। जहाँ तक हम बात करें इन लोगों की, तो आप समझ सकते हैं कि जब हम सरकारी मदद की बात करते हैं, तो सरकारी मदद यहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी, लेकिन नहीं पहुँचा। ऐसे लोग यानी सरकारी मदद जो लोग लेते हैं, उनमें भी कुछ दम होना चाहिए, कुछ दमखम होनी चाहिए, तब उन्हें सरकारी मदद मिलेगी। लेकिन ऐसे लोग आखिर जाएँ तो कहाँ जाएँ? तो धर्म ऐसे-ऐसे लोगों को पालता है, ऐसे-ऐसे लोगों की रोज़ी-रोटी चलाता है, भगवान के नाम से जिनके ऊपर जो हमें आस्था होती है, विश्वास होती है, वैसे-वैसे लोगों की भी रोज़ी-रोटी चलती है। लेकिन मंदिर जो पिछले 2 साल से लगभग जो कोविड-19 नाम की जो महामारी फैली है, उसकी वजह से जो बंद है, तो इसके वजह से जो है आप देख सकते हैं कि हम जो छोटे-छोटे लोग हैं, उन्हें किस तरह की समस्या आने लगी है। हमारे साथ जो शख्स हैं, इन्हें किस तरह की समस्या आने लगी है। इनकी मदद करना हर कोई चाहता है, लेकिन वास्तव में हर किसी का जो रोज़ी-रोटी है, उसमें इस तरह से आर्थिक रूप से अगर हम देखें, तो उसमें कुछ ऐसी कमियाँ आ रही हैं, उसमें एक अभाव दिख रहा है कि उनका इनकम जो पहले से था, उससे कुछ घटता हुआ दिख रहा है और ये सब कुछ मिलके पूरे देश के इकोनॉमी को प्रभावित करता है। और इस तरह से हम समझ सकते हैं इन सब चीज़ों का क्या महत्व है। जिस धर्म के ऊपर आस्था के ऊपर, विश्वास के ऊपर हम बार-बार सवाल खड़ा करते हैं, ऐसे लोगों को देखने वाले, वो सवाल करने वाले लोग क्या कभी ऐसे लोगों को देख सकते हैं? क्या कभी ऐसे लोगों को भी आकर देखते हैं, इनकी मदद के लिए क्या कुछ करते हैं? यह भी हमें समझने की ज़रूरत है।